प्रियालाल के स्मरण के लिए अत्यंत आवश्यक है जो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज आगे के प्रसंग में है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी। फिर और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। ये भोग बुद्धि जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी तब तक लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं होगी। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं अष्ट मैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। पहला अष्टमैथुन में किसी जगह आपने पढ़ा काम संबंधी बात, या आपने किसी जीव को भोग करते हुए देखा, पशु पक्षी किसी को, या आपने चित्र देखा या चलचित्र देखा भोग संबंधी, तो आपके हृदय का चिंतन होगा काम का। और हृदय में एक नाड़ी है, भीष्म पितामह जी ने महाभारत में वर्णन किया है, बहुत सुंदर व्याख्या की है ब्रह्मचर्य के विषय में। एक पंचचूड़ा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक से आई थी, देवर्षि नारद जी ने उससे वार्ता की। शास्त्रों में तो सब खोल खोल के वर्णन किया गया है। मूल जो धर्म का मूल है, अध्यात्म का मूल है, वो ब्रह्मचर्य है। इस पर चर्चा प्रायः नहीं होती, संकोच होगा। और जब ब्रह्मचर्य पर चर्चा नहीं होगी तो नींव मजबूत नहीं, आप महल कितना बढ़िया बना दो भर भरा के गिर जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। तो पहला है किसी जगह हमने पढ़ा काम संबंधी बात, या हमने काम संबंधी क्रीड़ा देखी पशु पक्षी किसी की भी, या हमने चित्रगंधा देखा या चलचित्र देखा, जो आज सिनेमा आदि में, मोबाइल आदि में आप सर्च करके देखते हैं बहुत। ये सबसे पहला अष्टमैथुन में है। इससे देखो, केवल मछली के मैथुन को देखने के कारण सौभरी ऋषि का हृदय जो भगवान के चिंतन में लगा था, हटकर स्त्री चिंतन में लगा और 50 राजकुमारियों से ब्याह किया मानधाता की। तो हमारे हृदय में एक मनोवाह नाड़ी है। कहीं हमारे शरीर में वीर्य की थैली नहीं है, जैसे पित्त की थैली या मलाशय मूत्राशय, ऐसे कोई वीर्य की थैली नहीं है। उस मनोवाह नाड़ी को रक्त की मथानी कहते हैं। जहां हम गाढ़ चिंतन काम किया, तो अष्टमैथुन में पहला मैथुन हो गया। वो मनोवाह नाड़ी पूरे शरीर से रक्त से मथ करके वीर्य को एकत्रित कर देगी। अब वो शौच के समय, जहां आप शौच में ताकत लगाए तहां वो निकल जाएगा, या स्वप्न के समय, रात्रि में सोते समय निकल जाएगा। बहुत इस सुनने लायक बात है, इसको यह न समझा जाए कि संसारिक बात। इसी में आज हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है। तो उपासक को अष्टमैथुन में पहले मैथुन का त्याग करे। ना कोई ऐसी किताब पढ़े जिसमें काम संबंधी बातें लिखी हों, ना किसी जीव को मैथुन करते हुए देखे, ना कोई चित्र ऐसा गंदा देखे,
और ना उसका चिंतन बनने पावे। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। भगवान ने गीता जी में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति सर्वनाश। जब हम काम का चिंतन करते हैं वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। दूसरा, 4 पुरुष बैठ करके काम संबंधी स्त्री के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना, काम संबंधी बातें करना, काम संबंधी अश्लील बातों में कितना सुख है ऐसा चर्चा करना। इसके चर्चा करने से चिंतन बनता है। फिर वही बात आ गई, जैसे पहले अष्टमैथुन में, तो दूसरे इसमें भी वही चिंतन होगा। जहां 4 लोग बैठ, बोधयंता परस्परम, मच्चित्ता मदगत प्राणा, बोधयंता परस्परम, कथयंति च माम नित्यम, तुष्यंति च रमंति च। हमें चाहिए हम 4 लोग बैठकर भगवत चर्चा करें, भगवान के रूप गुण लीला महिमा की चर्चा करें। अगर हम स्त्री संबंधी चर्चा, काम संबंधी चर्चा और काम सुख संबंधी चर्चा, तो हमारे हृदय में मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी और आपके पूरे शरीर से रक्त को मथ करके वीर्य निकाल देगी। और वो किसी भी तरह निकले, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएगा। तीसरा, एकांत में इशारे करना, हास्य विनोद करना, काम भाव से छूना, पास बैठ करके एकांत में चिंतन बनेगा, फिर वही दुर्दशा हो जाएगी। अष्टमैथुनों में तीसरे में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य साधन करने वाले को माताओं बहनों के साथ एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, वो बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित करके बलात् भ्रष्ट कर देती है। चौथा, एकांत से किसी स्त्री को चोर दृष्टि करते हुए काम भाव से देखना। वो नहीं देख रही, आप छुप कर देख रहे हैं और पूरी तन्मयता से। यह अष्टमैथुनों में चौथा है। किसी भी माता बहन को काम दृष्टि से चोर कर देखना। चोर मतलब एकांत होकर के वो नहीं देख रहे लेकिन आप देख रहे हैं। अष्टमैथुनों में ये चौथा, ये भी आपको भ्रष्ट कर देगा। पांचवा, मुस्कुराहट, हाव भाव, कटाक्ष, वार्ता, ये काम संबंधी करना। मुस्कुरा दिया परस्पर, कटाक्ष कर दिया, हाव भाव कर दिए। अब मिलो या ना मिलो, वो आपका चिंतन बनेगा, चिंतन आपका सर्वनाश कर देगा। छठवां, श्रृंगारिक, शरीर को सजाना। जब हम शरीर को श्रृंगारित करते हैं तो हमारे अंदर रजोगुण आता है और रजोगुण काम उत्पन्न करता है। रजोगुण से ही काम का प्रादुर्भाव होता है। शरीर की सजावट नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचारी को शरीर से उपेक्षा रखनी चाहिए। हमें स्नान दिनचर्या के लिए करना है, वैष्णव श्रृंगार प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए करना है। प्रभु की प्रसादी माला, प्रभु का चंदन, प्रभु की चरण रज, प्रभु का प्रसादी इत्र, प्रभु का प्रसादी उच्छिष्ट, यही हमारा जीवन है। बाहरी श्रृंगार हम अच्छे लगें इस भाव से क्रीम आदि लगाना या और भी श्रृंगारिक ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करना है
तो श्रृंगार से बचना चाहिए। उपन्यास, समाचार, नाटक, अश्लील दृश्य, ये आपको कल्पनाओं में भटका देंगे, वैसी कल्पना बनने लगेगी, फिर वही भ्रष्ट हो गया। सातवां, किसी के द्वारा भोग की बात सुन करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये अष्टमैथुनों में सातवां है। भोगों की बातें सुन 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 करके अब हम पागल हो गए और हमारा चित्त खोजने लगा कि कहां हमें भोग मिले, कैसे भोग मिले, इससे भी भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। आठवां, प्रत्यक्ष सहवास, प्रगट में संभोग, ये 8 प्रधान अष्टमैथुन कहे गए। और अष्टमैथुनों में ही प्रगट संभोग के अंतर्गत ही हस्त क्रिया आती है। ये इतनी भीषण बीमारी है, इतनी जोर से फैली हुई है कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये, क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों के पास, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट, एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। उसने कहा हम विद्यालय में सीखा है बच्चों के साथ, ये बालकों से लेकर के बड़ों तक, इससे ज्यादा खतरनाक प्लेग या हैजा, ये बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं, इनके लिए औषधि, लेकिन हस्त क्रिया के लिए कोई औषधि नहीं। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी अभ्यास वृत्ति है, पूछो मत, बहुत सर्वनाश बड़े बड़ों का कर देती है। डिग्री प्राप्त पढ़े लिखे लोग भी इस कुचाल के चक्र में फंस गए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जिनको हस्तमैथुन का अभ्यास हो गया है। ये महारोग से पिंड छुड़ाने के लिए कोई औषधि नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है आज तक। डॉक्टरों से पूछोगे आपको सपोर्ट कर देंगे, अच्छा है, बुद्धि मारी गई है। इस महारोग हस्तमैथुन को इतना प्रियता से बच्चे ले लेते हैं क्योंकि उनको सुखानुभूति थोड़ी देर होती तो ऐसा लगता है बड़ा सुख है, तो कई बार उस सुख को ये हस्त क्रिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उसको नष्ट कर डालता है, निचोड़ के रख देता है। परमात्मा की जैसे नवधा भक्ति है तो समस्त विकारों से नष्ट करके प्रेम प्रदान करती है, ऐसे ही अष्टमैथुन के साथ ये हस्तमैथुन ये नव सर्वनाश कर देते हैं। वो सब विषयों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराती है, ये सब सद्गुणों का नाश करके नरक की प्राप्ति कराती है, अष्टमैथुन और हस्तमैथुन। हस्त क्रिया के कारण जितनी कठिनाइयां आती हैं, अगर उनका वर्णन किया जाए तो छोटी मोटी पुस्तक लिख जाएगी। यहां थोड़ा वर्णन करते हैं कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बकाया पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रह जाती। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसी को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसे हमें मिले, बहुत से लोग मिले।
नस नाड़ियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, उनका संयोग बनाया गया है गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। जब आप अतिशय घर्षण करते हैं तो उस नस नाड़ियों की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो संतानोत्पत्ति लायक नहीं रहते। बहुत समझ लो, क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या फायदा हुआ, आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। उनकी स्नायु इतनी दुर्बल हो जाती हैं जिसे नष्ट कहते हैं। एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग इसके शिकार हैं। जब घर्षण से नस दौर्बल्य आ जाता है तो स्वयं जो वीर तत्व है, चाहे जिसका भी हो, वो अपने आप निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है। जरा से लोग शंका में ताकत लगाई निकल गया, सोच में ताकत लगाई निकल गया, या स्वाभाविक उसका। यहां तक कि सामान्य भोग की बात सुनते ही निकल गया, श्रृंगारिक वर्णन हुआ निकल गया, चिंतन किया निकल गया, बिल्कुल जीवन बर्बाद। कोई दृश्य देखा पतित हो गया। ये बहुत बड़े योगी की, महापुरुष की वाणी से आपको सुना रहे हैं। ये अत्यंत आवश्यक, गुरुकुल में रख करके बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा ही दी जाती थी। आज इसकी चर्चा ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा नहीं। क्योंकि कैसे इसकी चर्चा के बिना, इसको संभाले बिना ना अध्यात्म बनता है न व्यवहार बनता है। अतिघर्षण होने के कारण इतना पतला वीर शक्ति हो जाती है कि उसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। शरीर के भीतर मनोवाहा नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी का पूरे शरीर से संबंध है। काम क्रिया नहीं, काम भाव आते ही वो एक्टिव हो जाती है और पूरे शरीर को मथ करके सप्तम धातु को नष्ट कर देती है। नस नाड़ियां कांप उठती हैं जिस समय पूरे शरीर का मंथन वो करती, वीर का घर्षण आकर्षण करके बाहर पूरी नस नाड़ियां, पूरे शरीर, उसी को वो आनंद समझता है, नाश को आनंद समझता है। सोचो, जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। सब शरीर की नस नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं। शरीर में दो प्रकार के रक्त, एक सफेद और एक लाल। सफेद में रोगों को लड़ने की, काटने की क्षमता होती है, और जब आपका शक्तिपात होता है तो सब सफेद रक्त उससे नष्ट होता है। आपके रोगों की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती। थोड़े ही दिनों में धातु दौर्बल्य, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई लो, स्वप्न दोष, मधुमेह आदि बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। ये रोग इसी से होते हैं। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं। इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। श्वेत कीट अर्थात ब्रह्मचर्य ना निकले तो उसमें इतनी क्षमता होगी कि वीर भी अगर वो पुष्ट होकर के मजबूत हो गया तो विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। आलस्य, प्रमाद, एकदम कोई उत्साह नहीं। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती है। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं,
85 वर्ष के। किस तारीख को कितने घंटे में किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50वां वर्ष का तुम अमुक तारीख को अमुक घंटे में अमुक दिन में अमुक जब समय पैदा, उनको कुंडली की जरूरत नहीं, सब स्मृति कितने वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति। शरीर नाड़ियां उभर आती, नस नाड़ियां शरीर में हल्का पीलापन आने लगता है चेहरे पे। दिमाग की स्नायु बिगड़ने लगती है। अधिक करने वाले हस्तमैथुन के अपस्मार, पागलपन, दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्षण में क्रोध, बस लड़ जाना, एक जीवन बर्बाद। और पक्षघात, लकवा, ग्रंथिवात, हर जगह मोड़ में दर्द होना, संधिवात, वायु रोग बढ़ जाना, मिर्गी, पागलपन, तंद्रा, निद्रा या निद्रा हट जाना, बहुत निंदनीय स्थिति हो जाती है। हस्त क्रिया करने वाले की बहुत निंदनीय स्थिति हो जाती है। बार बार खांसी आना, क्षय रोग होना और हृदय की बीमारियां बढ़ना। हृदय रोग की, ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं बढ़ सकती। उसमें इतना पावर होता है श्वेत रक्त का कि वो ब्लॉक होने ही नहीं देता। बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन दीर्घायु होकर के समाज सेवा, भगवत आराधना, भगवत प्राप्ति, इसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ये जो श्वास प्रश्वास की मोटी गति और रफ्तार, ये ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण। यक्षमा, यहां तक देख लीजिए क्या सुविधा रही होगी। सत्यवती जी के जो पुत्र थे विचित्रवीर, क्या सुविधा रही होगी। चक्रवर्ती सम्राट भीष्म जी जिसके रक्षक, कौन सी औषधि नहीं होगी। लेकिन 2 पत्नियों को प्राप्त करके ब्रह्मचर्यहीनता पे उतर गए तो राजक्षमा रोग हो गया और मर गए। ये सबसे ज्यादा महाभयानक प्रभाव हृदय पर डालता है। हृदय पर, हृदय रोग से अभागा अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। गया मस्तिष्क पर बिजली के करंट की तरह धक्का लगता, सब स्मृतियां नष्ट होती चली जाती है। सिर में एकदम भारीपन बना रहना, चिंतन करने की एकदम स्थिति न रहना या निगेटिव चिंतन करना, सुबुद्धि, प्रतिभा, कांति, प्रसन्नता, ये सब नष्ट हो जाती है। 100 पागलों में अगर चेक किया जाएगा तो 95 पागल ब्रह्मचर्यहीनता से होते हैं। व्यभिचार या हस्त क्रिया, इसका परिणाम है अंततोगत्वा सिद्धि बना देना, पागल बना देना, चिड़चिड़ा बना देना, समाज लायक न रखना। सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, वर्तमान में पीड़ित हैं। बहुत अपने को ग्रेजुएट समझते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, चिकने दिखाई देते कि भाई गोरे पीले, नीति भ्रष्ट, अपना नाश करने वाले। बड़े बड़े शिक्षित लोग भी इस मूर्खता में फंसे हुए हैं। हम इससे सबसे प्रार्थना करते हैं, इस क्रिया को बिल्कुल कसम खा के बंद कर दो, नहीं जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। परिश्रम नहीं हो सकता है। थोड़ा परिश्रम किया, थक गया, 4 सीढ़ी चढ़ी, थक गया, ये तो किडनी खराब है नहीं ना। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे से चले जा, थकने का सवाल का है।
अब भाई थक गए, ऐसा तो नहीं कर, बीमारी है किडनी की, परेशान है, डायलिसिस हो रहा, थक गए भाई, थकना शब्द नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी परिश्रम, थोड़ा सा पढ़ाई, दिमाग में दर्द होने लगा बंद करो, मन न लगना, न पढ़ने में लगना, न शास्त्र स्वाध्याय में, न किसी कार्य में। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं, ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। आंख में कमजोरी आ जाना, एक आती है अवस्थागत, 50 के बाद जो है वो नजदीक का और दूर का अंतर पड़ने लगता है, कि नजदीक किसी का और किसी का दूर का पढ़ने में। नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, ये सब असमर्थ हो जाते हैं, यहां तक कि भयंकर कब्ज बनने लगती है और कई बीमारियां लघुशंका संबंधी होने लगती हैं। हस्तक्रिया करने वाले का चेहरा कांतिहीन होगा, बुझा बुझा सा, ढीला शरीर, फीकापन, दुर्बलता मन की। शरीर भले मोटा हो सकता है, चर्बी बढ़ सकती, मोटापा बढ़ सकता है। कांतिहीनता, मुर्दे जैसा जीवन, उत्साहहीन जीवन, निराश जीवन, हताश जीवन, और अभ्यास इतना पुष्ट हो जाता है कि फिर वो कस्में काम नहीं करती। इतना विषय आनंद बढ़ जाता है कि एक दिन में कई कई बार अपने को नष्ट करता है। इंद्रिय दुर्बलता, अन्य शरीर के रोग और दुख, आंतरिक हृदय जलन, संतानोत्पादक शक्ति का नाश, ऐसे लोग अपने जीवन को अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि अशांति, दरिद्रता, अकर्मण्यता, डिप्रेशन, ये सब इससे मतलब पूरे खोखला कर देते हैं जीवन को। और वैसे परिणाम में भारी शास्त्रीय सिद्धांत से अधर्म है और इस पाप कर्म का फल नरक मिलेगा। कैसे पाप कर्म हुआ? भाई हम तो किसी का पाप नहीं, जिस शक्ति को तुम नष्ट करते हो यदि वो गृहस्थ धर्म के अनुसार गर्भाशय में पहुंच जाए तो उससे बालक की रचना होगी ना, उस हत्या का फल तुम्हें लगेगा। एक जीव की हत्या का फल तुम्हें लगेगा। ये कोई खिलवाड़ नहीं। आगे चल करके प्राण घातक रोग बन जाता है। महान निंदनीय अभ्यास, हजारों कस्में, हजारों प्रतिज्ञा खिलाने पर भी वो छोड़ नहीं पाता। सब प्रतिज्ञाएं कसमें ताक में धरी रह जाती हैं। थोड़ी भी ऋतु परिवर्तन उसको बर्दाश्त नहीं होता। जुखाम, सिर दर्द, छाती में पीड़ा, बहुत सर्दी लगना, बहुत गर्मी लगना, बहुत बात लगना, कोई जरा सी बात कर दी बस घंटों उसी का चिंतन करता रहता है। जो इस क्रिया को करता है उसमें आंख में देखने की शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं रहती। वो एक तरह से शर्मिंदा और मुंह छिपाए जैसा रहता है हर समय। वो बहुत चालाकी करेगा, चतुरता करेगा, पर वो छिपता नहीं, पता चल जाता है। उसमें व्यर्थ का अहंकार होता है, जरूरत से अधिक निर्लज्ज बन जाता है, और इसका कारण है यही दुर्गुण। मनुष्य का चेहरा आनंद में बनाया गया है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा,
कीनेस रामचंद्र कर काजा। दर्शन करने योग्य मनुष्य जीवन है, पर उनका वो आनंदमय हंसमुख चेहरा ना होकर दुखी उदास, आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी उदास खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बस 22 तक संयम से रह लो, और इसके बाद जब पानी ग्रहण करो तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चलकर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है, फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। स्वभाव इतना चिड़चिड़ा, इतना रूखा कि जरा सी भी बात करो तो खाने को दौड़ता है, इतना कमजोर हो जाता है। गालों की गुलाबी नष्ट हो जाती है, झाई पड़ जाती है, काले दाग, पिंपल बढ़ जाते, ये सब शक्तिपात का लक्षण है कि वो ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। आंखें धस जाती है अंदर की तरफ, गाल में ऐसे पिंपल, झाई, हल्के हल्के काले काले दाग, बाल पकना और झड़ना। 12 वर्ष की अवस्था में बाल सफेद। एक तो कलयुग का कुछ प्रभाव है बाल पर, तो पूरा केवल उसी का नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कि बाल सफेद होने लगते हैं कम अवस्था में भी, कलयुग का भी प्रभाव है। ये यहाँ लक्षण बताए जा रहे, नहीं तो 8-10 वर्ष के बालक की 500 शुगर, वो तो भी, और गोदी में बच्चा और चश्मा लगा हुआ है। ये कुछ कलयुग के प्रभाव हैं जिनसे इसका तारतम्य नहीं जोड़ा जा सकता कि हर एक के बाल सफेद हैं तो ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों के जैसे हमने देखा कि गोद में चश्मा लगा है तो कोई ब्रह्मचर्य ना हो, तभी गोद में ही है। तो कुछ कलयुग का भी प्रभाव है इसमें। बिना बुढ़ापे के सारे लक्षण आ जाना, किसी भी कार्य में उत्साह न रह जाना, थोड़ा परिश्रम होने पर हांफने लगना, और एक दिनचर्या कभी नहीं रहना। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक दिनचर्या नहीं रह सकती। चित्त में देख लो, यहां लोग आते हैं पूछते हैं हम बहुत परेशान हैं, दिमाग से परेशान है, मन से परेशान है, वही डिप्रेशन, तनाव। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों की चित्त वृत्ति कुचिंता में फंस जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो भयभीत होने लगता है, घबराहट पैदा हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, और दुख की संभावना मात्र से वो व्याकुल होता रहता है। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। अस्वाभाविक आहार करने की इच्छा, बिना भूख के, क्योंकि वो लीवर खराब हो जाना, मंद पड़ जाना, नींद ना आना, या नींद ऐसी आना कि कुंभकर्ण की तरह सोते रहना, उठते समय भी आलस्य, निरुत्साह, आंखों में भारीपन, बहुत जल्दी जल्दी स्वप्न दोष हो जाना, ये सब सर्वनाश की स्थिति ब्रह्मचर्यहीनता से होती है। हाथ पैरों में जलन होना, तलवे तथा हथेलियों में पसीजना, वायु परिवर्तन होते ही शरीर रोगग्रसित हो जाना, खड़े होने पर अचानक अंधेरा छा जाना, दिमाग में हर समय गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना, क्षण में गुस्सा आ जाना, क्षण में शांत हो जाना, माथा दर्द करना, कमर दर्द करना, मेरुदंड, छाती दर्द, ये सब नई अवस्था में जो बच्चों के होते हैं ब्रह्मचर्यहीनता से। रीढ़ की हड्डी झुक करके रखना,
ये ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचारी नहीं तो ऐसे 90 अंश का नहीं बैठ सकता, सीधे 90 अंश। ये केवल ब्रह्मचर्य से ही बैठा जा सकता है, नहीं थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए कि हम ब्रह्मचारी ऐसे कर, फिर वैसे हो जाएगा। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण है। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। नाक के किनारे कालिमा आ जाना, नेत्रों के नीचे काला काला हो जाना, आवाज की कोमलता नष्ट हो जाना, रूखी, अप्रिय, कर्कश आवाज, वक्षस्थल की हड्डी हड्डी दिखने लगना, किसी बात में कभी थोड़ा कामयाबी फूल करके एकदम थोड़ा सा काम हार गया, कामयाबी सफलता नहीं मिली, महान अपने को शोक में डाल लेना, ये सब ब्रह्मचर्य के नाश से होता है। ब्रह्मचारी को चाहिए कम से कम 2 बार स्नान, नहीं त्रिकाल स्नान। गुरु भगवान की कृपा से प्रारंभ में ये संस्कार डाल दिए गए थे, आज भी 3 बार स्नान होता है, त्रिकाल स्नान होता है, 3 बार स्नान होता है। अब सर्दी है और गंगा जी का स्नान 3 बार, और जटाएं हर समय भींगी रहती, वो टपकती रहती थी, कोई तौलिया थोड़ी थी कि पोंछ ले, वही एक अचला, चाहे पोंछ लो चाहे ओढ़ लो। अरे मस्ती, वैराग्य की एक मस्ती होती। प्रतिदिन 2 बार स्नान। स्नान में ठंडे जल का प्रयोग। सबसे पहले नाभि से स्नान करें, नाभि से ऐसे जल यहां नाभि में डाले, 2-3 कमंडल ऐसे, और फिर स्नान करें। ऐसा ब्रह्मचर्य के लिए एक क्लिप आई थी पंडित गया प्रसाद जी की, तो वो भी स्नान कर रहे थे, तो पहले यही डाला था नाग में, उनका बाबा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही स्नान कर रहे। साबुन, सोडा, ये जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनसे शरीर साफ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप तेल नहीं लगाओगे तो रोज रज लगती शरीर में, कहीं ऐसा नहीं कि मैल जमा मिले, नहीं, मैल तभी जमेगा जब आप तेल लगाओगे, फुलेल लगाओगे, और फिर वो जम जाएगा। फिर साबुन की क्या जरूरत है? अगर जटा साफ करनी है, जैसे रीठा है, ऐसे पवित्र चीजें हैं, इनसे साफ कर लो, या भाई कोई पवित्र आती हो ऐसे पदार्थ तो भाई साफ कर। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, भजन, अरे इससे राग हटाना है भाई, इससे राग हटाना है। त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है? जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत क्या है? ठंडे पानी से नित्य नहाना ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई, वो गीजर से स्नान शुरू हो गए, साधना हो रही। अगर नदी प्रवाह में स्नान किया जाए तो और उत्तम है। और यह घोर अंधेरे में, जहां बिजली नहीं कुछ नहीं, वहां गंगा जी में 3 बजे जाके खड़े हो गए, 4 बजे तक खड़े रहे, शरीर कांप रहा है, बस मंत्र जाप करते हुए मस्ती से बाहर निकले। स्नान भोजन के पहले और भोजन के 3 घंटे बाद, भोजन के बाद तुरंत कभी स्नान न करे, या ना स्नान करके तुरंत भोजन में न बैठे। इन सब से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तुरंत भोजन करने से किया, नहा के तुरंत, और या भोजन के बाद तुरंत स्नान किया, इससे ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है, पित्त बढ़ जाता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है। रोगी, दुर्बल, नाजुक यदि पहले से आपका शरीर है तो फिर गुनगुना पानी कर लीजिए, और अगर रोगी नहीं है, दुर्बल नहीं है, तो फिर आप ठंडे पानी से, देखो पूरी सर्दी में ठंडे पानी से नहा के देखो, नियम ले कि गीजर कब नहीं नहाएंगे। व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त,
थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, कसरत। हमें एक पूज्य बुजुर्ग सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, वर्जिश माने कसरत, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ये ऐसे तो बिल्कुल गांव की बातें हमें बता रहे हैं। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ऐसे थोड़ी परमार्थ पथ पे चला जाता है। ब्रह्मचर्य में भोजन का बहुत बड़ा योग है। भोजन का महत्व लोग नहीं जानते हैं। जो मिला सो, ये दुकानों वाले, उनको कुछ पता है पवित्रता किसे कहते हैं, अपवित्रता किसे कहते हैं, क्या मतलब है उनको? सामने बढ़िया बढ़िया बर्तन में बढ़िया बढ़िया शीशा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बाजार के भोजन से, बाजार की वस्तुओं से थोड़ा नमस्कार, दूरी बना के रखो, तब तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। नहीं, हमें तो नहीं लगता। बोले अमुक दुकान बहुत पवित्र है, तो पूछो कि कौन सी गौशाला से घी आता है? ट्रकों घी लगता है, ट्रकों। कहां से आता है? आपके सामने पीस बढ़िया आ गई, आप पा लिए, बढ़िया, कितना सोहन पापड़ी बढ़िया है, लेकिन उसमें कौन सा घी मिला है क्या आपको पता चले? तो थोड़ा विचार करके देखो, यदि कहीं चर्बी मिली हुई है तो। ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है ब्रह्मचर्य। भोजन का ब्रह्मचर्य से बहुत बड़ा महत्व है, जिसे ब्रह्मचर्य रहना। पहली बात सादा भोजन, दूसरी बात अल्पाहार भोजन, थोड़ा भोजन। 400 ग्राम 24 घंटे में अन्न पूरे शरीर को बहुत स्वस्थ रख के चलाएगा। 400 ग्राम अन्न। अब आप विचार करो, 400 ग्राम अल्पाहार, 2 रोटी थोड़ी दाल थोड़ा, फिर शाम के ले लो 2 रोटी थोड़ा दाल। देखो को बढ़िया भजन एक करो, 10 दिन तो कर लो यार। अगर अच्छा लगे तो ये करना, नहीं फिर छूट ले लो, खूब खाओ पियो, क्या परेशानी। 10 दिन ऐसा कर लो। सादा अल्पाहार, अधिक भोजन करने वाला आंतों को बोझिल करता है। जिसकी आंतें बोझिल होती हैं वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। जिसके पेट चर्बी हो, ब्रह्मचर्य के तो। यदि तुम्हें वीर्यवान बनना है, आरोग्यवान बनना है, भगवत प्राप्ति करना है तो ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य रहना है तो भोजन सात्विक और अल्पाहार। एक समय ईरान के बादशाह बहमन ने एक महान वैद्य से पूछा कि हम दिन रात में कितना खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो उनका हुजूर 100 दिरम अर्थात 39 तोला, 39 तोला बराबर 390 ग्राम। एक तोला 10 ग्राम होता है, हम चलो 10 ग्राम छूट दिए 400 ग्राम। 39 तोला में बादशाह से कहा कि हुजूर 100 दिरम अर्थात 39 तोला बराबर 390 ग्राम। फिर कहा कि इतने से शरीर स्वस्थ रहेगा? तो वैद्य ने कहा शरीर पोषण की और स्वस्थता की बात आपने कही, वो तो इतनी ही है। इसके उपरांत जो खाया जाता है वो व्यर्थ है, वो बोझा है, वो शरीर को अस्वस्थ करने में सहायक होता है। 400 ग्राम भोजन 24 घंटे में। हम कहते हैं 2 बार 400 ग्राम ले लो, 2 बार 400, इतने में तो चल जाएगा। देखो 400 ग्राम लेकर के एक दिन रोटी को तौल लो कि एक रोटी कितने ग्राम की है, दाल कितनी होगी, सब्जी कितनी होगी, टोटल 400 ग्राम एक बार में। तो 800 ग्राम रख लो। वैसे 400 ग्राम तो एक्स्ट्रा ही है, 400 ग्राम नहीं, 410 ग्राम एक्स्ट्रा है हकीम के अनुसार। ये ब्रह्मचर्य के लिए स्वस्थता की बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। कोशिश की जाए, हम भी मिलाते हैं, आप भी मिलाओ साथ,
400 ग्राम। ये स्वस्थ शरीर के लिए, साधक के लिए, साधना के लिए, जो फावड़ा चलाते हैं उनके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी मेहनत उनकी होती है कि 10 रोटी खा के जाए चूल्हे की बनी भाई, तो फिर 4-6 घंटा बाद भोजन चाहिए। किसान आदमी तो लकड़ी पच जाए ऐसा लीवर होता है। हमने कभी शुगर नहीं सुना किसान आदमी के। ढेर सारा गुड़, इस समय जैसे चल रही फसल, गन्ने का रस 5-5 लीटर दही डाल के पी गए, 2-4 भेली गुड़ खा, कुछ शुगर फुगर नहीं। ये शुगर होती है जो ऐसे गंदे आचरण और ज्यादा मेहनत नहीं होती, और ये सब शक्कर ज्यादा पाई जाती। गुड़ शुद्ध चीज है जो सीधे बनती है, अब तो उसमें भी मिलावट करने लगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर भगवत प्राप्ति करना है तो हल्का आहार, एक बार भोजन, या उसी को 2 बार, उसी को 2 बार यार किया जाए, क्या जाता है, देखो नियम लेके देखो, ठीक है। 400 ग्राम भोजन, और दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, संयम से रहो, संभल करके। जो साधना के लिए भोजन पाता है वही ज्ञान विज्ञान संपन्न होता, नहीं तो महामूर्ख होता है। पशु केवल भोजन ही भोजन पाते रहते हैं। भोजन तुम्हारा जीवन भी है और भोजन तुम्हें मार भी देगा। अब आप सोचो, जो दूसरों का मांस खाते हैं कैसे जीव है, अरे ऐसे ऐसे जिंदा मछली पकड़ के ऐसे चबाते हैं, इनको यमराज चबाएंगे ऐसे। देख लेना, यहां मृत्यु लोक में ही ऐसे दंड मिलते हैं, पूछो मत। अब एक्सीडेंट हुआ, फंस गए पूरे सब लोहा लंगड़ यहां ऐसे, ओ वैसे ही जैसे फंसा के तुम मारे। अब तड़पो तड़पो, कब कहां कैसा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीने के लिए खाओ, जियो भगवान के लिए, मरने के लिए मत खाओ। काहे को इतना भोजन। भक्तदास वामन, उनसे पूछा निकम्मा कौन है, तो उनका निकम्मा वही है जो बहुत भोजन करता है, वही कायरता, आलस्य, प्रमाद, अल्पाहार। महापुरुष की पहचान क्या है? जो अपने को सबसे छोटा मानता है और अल्पाहार युक्त रहता है। अल्पाहार थोड़ा भोजन और अपने को सबसे छोटा मानता है, वो महापुरुष है। महापुरुष कैसे बने? मन को वश में करने से। मन को कैसे वश में करें? सात्विक और कम भोजन पाने से और ब्रह्मचर्य रहने से। तो कम खाना कैसे सीखें? आहार को थोड़ा थोड़ा घटाते चले जाओ और एक लिमिट में ले आओ। आहार कैसे घटे? बेस्वाद भोजन पाओ, बेस्वाद भोजन पाओ, अपने आप 300 ग्राम में मन कहेगा रहने दो। सात्विक आहार, ताजा भोजन, रसयुक्त भोजन, हल्का भोजन, मधुर भोजन, जैसे गेहूं की रोटी, चावल या जौ की रोटी या मूंग और अरहर की दाल, थोड़ा दूध, कम मात्रा में घी, थोड़ा मीठा, सेंधा नमक, ये सात्विक आहार। इतने राजस गर्मा गर्म कड़ुआ, किसी किसी को देखा मतलब ऐसे निकला मुंह में डाल लिया, वो ये सब राजसिक। अत्यंत कड़ुआ, अत्यंत गरम, अत्यंत नमकीन, अधिक मीठा, रूखा, चटपटा, खट्टा, तैलयुक्त, दोषयुक्त, गरिष्ठ, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, खट्टा, लाल मिर्च, तेल, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, उर्द, सरसों, मसाला, मसूर। और फिर ये तो सब त्याजी हैं, मांस, मछली, कछुआ, अंडा, शराब, चाय, काफी, ये तो सब। अगर राजसी आहार करोगे तो मन चंचल, कामी, क्रोधी, लालची और पाप कराएगा। ये राजसी आहार है, इसको छोड़ देना चाहिए। अगर गरम रोटी आई है तो उसको ऐसे टुकड़े कर दो जिससे उसकी धुआं निकल जाए। धुआं निकलने के बाद ही पाओ, यानी गर्मा गर्म धुआं, वो आपके लिए हानिकारक होगी, भजन में बाधक होगी। कड़ुआ नहीं, तीखा नहीं, अधिक नमकीन नहीं, अत्यंत मीठा नहीं, रूखा नहीं, चटपटा नहीं, खट्टा नहीं, तैलयुक्त नहीं, दोषयुक्त नहीं, गरिष्ठ नहीं, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, ये सब नहीं। बोले तो कहा क्या पाना है? तो ऊपर बताया ना, मूंग की दाल, अरहर की दाल, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी,
थोड़ा चावल, हल्का थोड़ा मीठा, आधा चम्मच बोलते बहुत घी में छोंक लो दाल। यह है सात्विक भोजन। रोज पाना है ना, और ब्रह्मचर्य से रहना है। तामसिक आहार, ये अगर सतोगुणी और राजसी भोजन अधिक मात्रा में पा लिया जाए तो वो भी तमोगुण हो जाता है। बासी अन्न, रसहीन, दुर्गंध युक्त, प्याज, लहसुन, घृणित, निंदनीय, अपवित्र विचार से बनाया हुआ, अपवित्र पात्रों में बनाया हुआ, ये दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी, अल्पायु बना करके नरकगामी कराता है तामसिक भोजन। इसलिए सात्विक भोजन पाओ, कम भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य से रहो और भगवान का निरंतर नाम जप करो।